पुलिस प्रशासन जो होता है वो सत्ता का गुलाम होता है। ये सत्ता के गुलाम लोग हैं। हॉस्टल्स में, लड़कियों के हॉस्टल्स में खिड़कियां नहीं है। और एक वक्त आएगा देश की राजनीति पर 1% वाला कास्ट जो हमेशा से उभर रहा है इसका राज होगा। इस वक्त मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पे मौजूद हूँ, जहाँ पे विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ छात्र नेता जुड़े हुए हैं। किसान छात्र संगठन के एक छात्रा जुड़े हुए हैं, जो कि हाल ही में निलंबन वापस छात्रों की करवाए हुए प्रोटेस्ट रूप से खड़ी है। हम जानेंगे कि किस तरह से इनकी क्या मांग है। सर, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ बैन है 5-7 सालों से उसको चालू किया जाए, क्योंकि नेता तो चुनाव लड़ रहे हैं, कर्मचारी संघ है, शिक्षक संघ है, हम छात्रों का संघ क्यों नहीं होना चाहिए? और हमारे मुद्दे विश्वविद्यालय कैंपस में क्यों दबाए जा रहे हैं? स्कॉलरशिप बढ़ाई नहीं जा रही, छात्रों की 400% बढ़ा दी जा रही है, छात्रों को लगातार उत्पीड़न दिया जा रहा है, निलंबन के माध्यम से, निष्कासन के माध्यम से, तमाम प्रकार से उनको मारा पीटा जा रहा है। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय इसको बनाना चाहते हैं कि यहाँ छात्र नेताओं का निलंबन कर दिया जाता है, उनका निष्कासन कर दिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, मुकदमे कर दिए जाते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? ये बताइए, ये आंदोलन कब तक चलेगा और कब तक थमनेगा? इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? देखिए, आज हम लोगों ने छात्र महापंचायत बुलाई है। इसमें आज डिसीजन होगा कि आगे आंदोलन चलेगा कैसे, और अगर हमारा आंदोलन अगर इस प्रशासन के द्वारा दबाया जाएगा तो मैं इस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि आंदोलन को हम लोग और तीखा करेंगे और तेज करेंगे, आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक का जाम होगा, विधानसभा घेराव होगा। बताइए, यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तब से काफी सारी प्रशासन आ चुकी है छात्र आंदोलन को दबाने के लिए, या फिर आप जो कह लीजिए इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस प्रशासन जो होता है वो सत्ता का गुलाम होता है। ये सत्ता के गुलाम लोग हैं जो आए हैं कि छात्रों की अपनी आवाज न उठ पाए, हम लोग अपनी बात न रख पाए, हम लोग संवाद न कर पाए, हम लोगों का मंच नहीं लगने दिया गया। ये कितना मंच लगने वाला था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, छात्र महापंचायत मंच थी और तमाम हमारे नेता लोगों को बुलाया गया था, पूर्व पदाधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन ये हम लोगों को मंच नहीं लगाने दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उस मैम से बात करेंगे जिन्होंने हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर अपने दिशा छात्र 4 से 5 साथियों का निलंबन वापस करवाया है। मैम, आप इस छात्र महापंचायत को किस तरह से देखती है? मतलब आज हम लोग छात्र महापंचायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2018 से छात्र संघ बैन है, और पिछले दिनों जिस तरीके की घटना यूनिवर्सिटी में हुई, 4 लोगों का फर्जी निलंबन हुआ और एक छात्र के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया जाता है, फीस बढ़ाई जाती है, हॉस्टल्स में, लड़कियों के हॉस्टल्स में खिड़कियां नहीं है। तो हम लोग को लगता है कि अगर स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता तो इस तरीके की समस्याएं नहीं होती। हम अपनी समस्याओं को लेके, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जिन सारे मुद्दों को सॉल्व करे, लेकिन ये ना होने की वजह से लगातार यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी प्रोफेसर ही करते हैं, प्रशासन करता है, जिसको हम छात्र लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में आने का मतलब ये हुआ ना कि हम सीखेंगे कि हमारे देश की राजनीति क्या हो, लेकिन ये लोग संसद में बैठ के अपने लिए तालियां बजाएंगे और हमारे यहाँ साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें दबा देंगे। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम छात्र संघ बहाल कराना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है और जो तमाम सारे स्टूडेंट की समस्याएं फासिल रहेगा तो वो सॉल्व होगा। मैं तमाम छात्रों की तरफ से बात करना चाहूंगा। बहुत सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के मन में ये सवाल है, ये सब करने से क्या हो जाएगा? इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, वहाँ इतने सारे प्रशासन आया हुआ है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्रोटेस्ट करके जीत हासिल कर चुके, उसकी बहुत बहुत बधाई भी आपको। इससे क्या एंड रिजल्ट क्या होगा? कुछ रिजल्ट आएगा या फिर बस ये ओके खत्म हो जाएगा? हाँ, पिछले आंदोलन में हम लोगों ने जीत हासिल की, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई, क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोग अकेले नहीं थे। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि ये सब करने से क्या मिल जाएगा, उनको मैं एक जर्मनी के नाटककार थे बर्टोल्ट ब्रेख्ट, उनकी एक लाइन कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा अशिक्षित वो है जो राजनीतिक तौर पर शिक्षित है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि शाम को उसके घर जो खाना बनता है ये भी राजनीति तय करती है। तो इसलिए हम राजनीति नहीं करेंगे तो हमारे साथ राजनीति होती रहेगी, इसलिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे साथ पॉलिटिक्स होती रहती है। इससे अच्छा कि हम डायरेक्ट की सारी चीजों को देखें, समझे और हमारा फ्यूचर क्या होगा या फिर हमारे आने वाली पीढ़ियों की फ्यूचर क्या होगी हम तय करें। धन्यवाद मैम, हमसे बात करने के लिए। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि छात्र महापंचायत सब
आपने देखा किस तरह से अलग अलग छात्र अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष भी आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने छात्रों को समझाया किस तरह से छात्र संघ वाली। इस महान आदमी ने कहा है कि छात्र राजनीति को दबाना सामान्य परिवार के लड़कों को राजनीति से दूर रखने की बड़ी साजिश है। अगर छात्र राजनीति में नहीं आएंगे तो नेता का बेटा आएगा, नेता बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारियों का बेटा नेता में राजनीति में आएंगे। अगर छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाएगा तो जो नेपोटिज्म है वो दिन ब दिन देश में बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा तो देश की राजनीति पर एक 1% वाला क्लास जो हमेशा से ऊपर रहा है उसका राज होगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा समाज, क्योंकि सवाल ही समाधान।